हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत का इतिहास का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, स्पेशली बिहार में जो भी एग्जाम होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी बनता है उसको इसमें संकलित किया गया है। ये किरण का बुक है, तो आप लोग भी अगर चाहें तो इस बुक को ले सकते हैं। तो आइए हम लोग इससे शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा इसको साइज एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए, ये साइज सबसे बेस्ट है। तो इसमें पूछा गया, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया है। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? तो महाभारत के फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? रजमनामा कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हज़रत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये हज़रत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है? तो जयपुर का ऐतिहासिक महल कौन सा नहीं है? तो ये है कनक वृंदावन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, तारीख़ मुबारक शाही के लेखक यहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? तो ये किसके शासनकाल में था? तो ये है लोदी वंश के शासनकाल में था। तो 4 का राइट आंसर, ये सैयद वंश के शासनकाल में था। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तारीख़ मुबारक शाही का लेखक यहिया सरहिंदी, मतलब तारीख़ मुबारक शाही का लेखक कौन था? तो यहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? तो ये सैयद वंश के शासनकाल में था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक, नुसरत शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, 3 में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है? तो चार मीनार कहाँ पे स्थित है? तो ये है हैदराबाद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुगल निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो भारत में ये जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोहम्मद गोरी किस दास ने बंगाल में एक बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो ये बख्तियार खिलजी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10 है, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? तो अष्ट प्रधानमंत्री परिषद ये किसके शासनकाल में थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शिवाजी के काल में थी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, इब्न बतूता भारत की यात्रा पर किस शासक के काल में इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुई? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो इसको दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? तो रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो ये विशिष्टाद्वैत से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान ये थे तुर्क वर्ग के थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 13 का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया? तो फतेहपुर सीकरी को बसाया था 1571 में अकबर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब फतेहपुर सीकरी, आगरा से सीकरी अपनी राजधानी ले गए थे अकबर ने। बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीवी का मकबरा है औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। इसको ताजमहल का भद्दा नकल भी कहते हैं।
भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा है बुलंद दरवाज़ा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किसने टका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? तो ये किए थे शेर शाह सूरी ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 18 है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली ये अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19 है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? तो ये चलाए थे रामानंद ने, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही धर्म स्वीकार किया था? तो दीन ए इलाही धर्म स्वीकार किया था ये बीरबल ने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका बीरबल का ओरिजिनल नाम महेश दास भी था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, हुनूज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा था? तो ये कहे थे निजामुद्दीन औलिया, कहे थे गियासुद्दीन तुगलक को कहे थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में सबसे अधिक हुए थे? तो हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, ये जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो ये किए थे अरबों ने 712 ईस्वी में, अरबों का ये मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण किए थे, जो कि अरब से थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? तो अकबर के शासन में राजा टोडरमल था वित्तीय सलाहकार, इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में इसमें मिलान करना है, ठीक है, तो कौन पहले आया था और कौन बाद में आया था, उस हिसाब से इसको मिलान करना है। तो हम लोग एक कबीर, गुरु नानक है, चैतन्य महाप्रभु है, और क्या बोलते हैं ये तुलसीदास हैं, ठीक है। तो जन्म से लिया गया, संतों का जन्म लिया गया है। तो कबीर का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1440 में। कब हुआ था? 1440 में हुआ था कबीर का जन्म। उसके बाद गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? तो 1479 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1479 में हुआ था, सॉरी 1479 में हुआ था। में हुआ था। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1486 में, 1486 में हुआ था। उसके बाद तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1532 में। तो इस तरह से हम लोग को देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले कबीर आ जाएंगे, उसके बाद गुरु नानक आ जाएंगे, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आ जाएंगे, उसके बाद तुलसीदास आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है, शेर शाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं, विशेष रूप से अपने भूमि राजस्व प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2। क्वेश्चन नंबर 29 है, बुलंद दरवाज़ा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है वह किसकी विजय का प्रतीक है? तो ये है गुजरात विजय का प्रतीक है, जो कि 1571 ईस्वी में विजित किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30 है, बीवी का मकबरा है, तो किसका? तो औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित प्रदेशों राज्यों में से एक है जो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमाओं से बाहर था। तो ये कौन बाहर था? तो ये बीजापुर बाहर था, जिसको औरंगजेब ने मिलाया था। तो ये अकबर के समय
मुगल सल्तनत से बाहर था। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरे को ले गया था, तो ये कौन ले गया था? तो ये ले गया था नादिर शाह ले गया था। कब ले गया था? तो नादिर शाह ले गया था, ये 1739 में ले गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस शासक के ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था शेर शाह सूरी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 34 है, विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। तो किसके पराजय से समाप्त हुआ? तो राम राज लिखा हुआ है, राम राय होगा यहाँ पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा राम राय। तो राम राय के तालीकोटा का युद्ध हुआ था, उसके बाद समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 है, लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई थी? तो लाख बख्श की उपाधि दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक का, लाखों का दान देता था इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दिया गया था। चौसा का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर शाह के बीच ये हुआ था। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था 1539 में। कब हुआ था ये? 1539 में। क्वेश्चन नंबर 37 है, दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा निर्माण कराया गया? तो दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण तो शाहजहाँ करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 38 है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर किया था? तो ये किया था अकबर ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 पे आ जाते हैं। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी? तो गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा हुआ था पटना में हुआ था। तो इसका राइट आंसर गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा ये अम्बाला में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 42 का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुब मीनार का निर्माण ये कुतुबुद्दीन के ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, लेकिन कंप्लीट किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, फिर रीमरम्मत किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, तो इसका कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। शुरू तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, लेकिन पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 है, लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो लाल किला का निर्माण ये शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 45 है, हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी? तो हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो सम्राट अकबर की माँ थी। हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी थी। 46 नंबर क्वेश्चन है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद नाम था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 47 है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं है, मतलब 4 है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम बीवी जैल नहीं थी, रानी दीदा नहीं थी। तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम थे गुजरी देवी थी, गुजरी देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 है, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को ये किए थे औरंगजेब ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब 1707 में 1666 में औरंगजेब ने इसको कैद कर लिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का किसने बनवाया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 50 है, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? ये तो फतेहपुर सीकरी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 51 है, रजमनामा फारसी में अनुवाद था। तो रजमनामा फारसी में किसका अनुवाद था? तो महाभारत का अनुवाद था। तो इस 51 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ कौन था? तो ये थे औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 53 है, सूफी जाने जाते हैं। तो मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते हैं सूफी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 54 है, औरंगजेब की मृत्यु पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए हैं? तो ये थे चूड़ामन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 55 है, दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाते हैं। गियासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की? तो तुगलक वंश राज्य की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक कब किया था? तो 1320 ईस्वी में। 1320 से 1414 ईस्वी तक चला था। सबसे लंबा शासनकाल ये इसी दिल्ली सल्तनत में इसी का था। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं, मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो मंगोलों के वंशज मंगल, तो ये मध्य एशिया के थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 58 है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये अकबर ने बनवाया था, अपने फादर का मकबरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 59 है, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का उत्पादन किस पुस्तक में किया गया है? तो गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का उत्पादन यह किया गया था दशम ग्रंथ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 60 है, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री एवं इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत किया गया? तो ये किया गया था इब्न बतूता को। क्वेश्चन नंबर 61 है, महमूद गावा के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। तो एक प्रसिद्ध वजीर और वकील कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी बहमनी। क्वेश्चन नंबर 62 है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 63 पे, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत ये किए थे गुरु अंगद ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? तो चंगेज खां का समकालीन कौन था? तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नहीं 64, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश के ही दरबार में जो भाग कर आया था भगौरा, जिसको शरण नहीं दिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 65 है, खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत में बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 67 है, मुगल प्रशासन में निम्नलिखित को मुहतसिब कहा जाता है? तो किसको मुहतसिब कहा जाता था? तो जन नैतिकता का प्रभारी अधिकारी को। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 68 है, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में किनके बीच हुई? तो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं
69 पे, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में से संबंधित नहीं है? तो सल्तनत काल से संबंधित कौन नहीं? तो ये शेर शाह सूरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 70 है, बीरबल अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध थे? तो बीरबल बुद्धिमानी के कारण प्रसिद्ध थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 71 है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया था। ये अकबर ने किया था 1582 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 72 है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 73 है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 74 है, शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 75 है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई जो 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, तो इसको माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 76 पे। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 77 है, सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था? तो ये किए थे महमूद गजनवी ने, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 78 है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो पेशवा कहा जाता था मुख्यमंत्री को। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 79 है, अलबरूनी किसका दरबारी कवि था? तो अलबरूनी किसका दरबारी कवि था? तो ये था महमूद गजनी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 80 है, मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने कब की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने 1922 में की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 81 है, तुगलक वंश का इतिहास किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो तुगलक वंश का इतिहास तारीख फिरोज शाही। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तारीख फिरोज शाही। क्वेश्चन नंबर हम लोग 82 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई? तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाता है 1206 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 83 है, इल्तुतमिश दास वंश का सुल्तान कब बना? तो इल्तुतमिश दास वंश का सुल्तान बना था 1211 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 84 है, अलाउद्दीन ने गुजरात पर कब विजय प्राप्त की थी? तो अलाउद्दीन ने गुजरात पर कब विजय प्राप्त की थी? ये किया था शायद 1297 में। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1297 में। क्वेश्चन नंबर 85, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 86 है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1486 के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 87 है, आराम शाह का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो आराम शाह का शासनकाल माना जाता है 1210 से 1211 के बीच। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, अकबर ने अपने पिता हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया था? तो अकबर ने अपने पिता हुमायूं का मकबरा बनवाया था आगरा में। सॉरी, हुमायूं का मकबरा कहाँ? दिल्ली में बनवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 89 है, शिवाजी को युद्ध कला में निपुण किसने किया? तो ये युद्ध कला में निपुण किए थे दादा कोंडदेव ने। ठीक है, तो ये राजनीतिक गुरु थे और ये गुरु रामदास ये धार्मिक गुरु थे।
क्वेश्चन नंबर 90 है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 91, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी औरंगाबाद में, तो इसका राइट अहमदनगर में। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 92 है, इसमें मिलान करना है, तो इसमें मिलान करना है, तो ये हम लोग मिलान कर लेते हैं। अब्दुल रज्जाक, तो अब्दुल रज्जाक किस देश से आया था? तो समरकंद से आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 1। इब्न बतूता मोरक्को से आया था, बी का 2 हो जाएगा। मार्को पोलो ये इटली से आया था, ये भी सही है। अब पीटर मुंडी इंग्लैंड से आया था, तो ए का 1 बी का 2। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित नवाबों में किसने सफद जंग मकबरे का निर्माण किया था? तो सफद जंग मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी नवाब शुजाउद्दौला। क्वेश्चन नंबर 94 है, दिल्ली सुल्तान जिसे सीरी का किला बनवाया था, तो सीरी का किला किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 95 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 96 है, अकबर के 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? तो मेवाड़ का शासक राणा प्रताप था। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 97 है, मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम हुमायूं नामा किसके अनुरोध पर लिखा था? तो ये लिखा था अकबर के अनुरोध पर, तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 98 है, कन्नौज की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? कन्नौज की लड़ाई हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ी गई थी, तो 98 का 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, निकोलो कोंटी नामक इटावली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो निकोलो कोंटी आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में, और देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था अब्दुल रज्जाक, और कृष्ण देवराय के शासनकाल में आया था बारबोसा और पायस आया था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 100 है, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो वह मोरक्को का था, सही है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, ये भी सही है। उसने रेहला लिखा, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 तीनों हो जाएगा, सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 101 पे। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहानुल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो बुरहानुल मुल्क की उपाधि प्रदान किया गया था सआदत खां को, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 102 है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह एक कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो सुलह कुल की अवधारणा ये धार्मिक सहनशीलता पर आधारित है, तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 103 है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवार संतों के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 104 है, चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय से संबंध है? तो चैतन्य महाप्रभु का ये शैव धर्म से संबंधित है, तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 वैष्णव धर्म से है। ये चैतन्य महाप्रभु का संबंध किससे है? तो वैष्णव धर्म से है। दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो रक्त और लौह की नीति बलबन ने अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 106 है, प्रथम मुगल शासक कौन था? तो प्रथम मुगल शासक बाबर था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 107 है, मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण का केंद्र था? तो ये था
उत्तर पश्चिम में, तो ये कश्मीर था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 108 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत खुदाई कहा? तो नियामत खुदाई किसने कहा था खुद को? तो ये कहा था बलबन ने कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 109 है, दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 110 है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये था बहादुर शाह जफर द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 111 है, सल्तनत काल में दीवान ईसा किस विभाग का प्रमुख था? तो दीवान ईसा ये पात्राचार विभाग का प्रमुख था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, मुगल काल में जिस भूमि का स्वामित्व सीधे सुल्तान का होता था उसे क्या कहते थे? तो उसे कहते थे खालसा भूमि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 112 के 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, मंसूर चित्रकार किस सुल्तान के दरबार में था? तो मंसूर चित्रकार था जहांगीर के दरबार में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 114 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? तो भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था 1398 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 115 है, किस शासक को अभिनव भारत चार्ज कहा जाता है? तो अभिनव भारत चार्ज ये कहा जाता है महाराणा कुंभा के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 116 है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जैनुल आबिदीन को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 117 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? तो ये फारसी था। क्वेश्चन नंबर 118 है, गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हुई? तो ये हुआ था 1708 ईस्वी में। 118 का राइट आंसर हो जाएगा 118 का राइट आंसर हो जाएगा 1708 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 119 है, चौथ और सरदेशमुखी का संबंध किस शासक से था? तो ये था शिवाजी से था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद ने किए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, इसमें मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 121, अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा का कौन बनवाया था? तो ये निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी। इसको थोड़ा सा पतला करना होगा। अलाई दरवाज़ा के निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। आगरे के किला, तो आगरा का किला का निर्माण कौन करवाया था? तो अकबर करवाया था। बी कपूर। इत्मादुद्दौला का मकबरा, तो ये नूरजहाँ ने बनवाया था। और दिल्ली का लाल किला, ये भी शाहजहाँ ने बनवाया था। तो ए का 3 बी का 4 सी का 2 डी का 1। ए का 3 बी का 4 किस में है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 122 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 123 है, जहानारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी ये कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी मुनीस अल अरबाब। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल की भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो ये जरीबा, ये अकबर के काल की भूमि का वर्गीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 125 है, सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग डैश का था? दीवाने अर्ज विभाग किसका था? तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी सैन्य विभाग था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था। क्वेश्चन नंबर 126 है, कृष्ण देव राय अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किए थे? तो ये किए थे नागलपुरम का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 127 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 127,
किस मुगल सम्राट के शासन काल में मुगल दरबार बाहर तस्लीम और ज़मीन बोस लागू किए गए थे? तो तस्लीम और ज़मीन बोस लागू किए गए थे। तो 127 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी शाहजहाँ। क्वेश्चन नंबर 128 है, अमीर ए शिकार की पदवी बलबन को किसने नियुक्त किया था? तो अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को रजिया सुल्तान ने नियुक्त किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 129 है, अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? तो ये 7 प्रांतों में बटा हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 130 है, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया? तो परगना को किसने विकसित किया था? तो ये किया था शेरशाह सूरी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 131 है, आलमगीर नामा को किसने लिखा था? तो आलमगीर नामा को लिखा था मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने। आलमगीर नामा का लेखक कौन है? मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम। क्वेश्चन नंबर 132 है, किसने खुद और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घर काम करना पड़ा? तो ये किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 133 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा का प्रारंभ किया था? तो सिजदा की परंपरा प्रारंभ किसने किया था? बलबन ने। सिजदा एवं पैबोस। क्वेश्चन नंबर 134 है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तब भारत का अंतिम मुगल शासक ये था बहादुर शाह जफर द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 135 है, 1756 में सिराजुद्दौला डैश के बाद बंगाल के नवाब बने? सिराजुद्दौला ये मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल का नवाब बने थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 136 है, फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चे डैश के द्वारा वहन किए जाते थे? तो ये राज्य के द्वारा वहन किए जाते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 137 है, आईने अकबरी किसने लिखी थी? तो आईने अकबरी अबू फजल ने लिखी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 138 है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का महानतम शासक था कृष्णदेवराय। 138 का 4 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 139 पे, समृद्धि ने संयंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता स्थायित्व और शांति की गारंटी देती है, यह किसने कहा? तो ये कहा था जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था शायद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 139 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? सही रूप में सुमेलित अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, ये तो सही है। जमात खाना मस्जिद बलबन नहीं, जमात खाना मस्जिद भी अलाउद्दीन खिलजी है। तो 140 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 141 है, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है? तो अमरम शब्द का अर्थ क्या है? तो यह है सैनिकों का अनुदान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 142 है, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुआ था 1707 ईस्वी में अहमदनगर में। क्वेश्चन नंबर 143 है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो ये थे मोरक्को के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 144 है, इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था? तो इब्न बतूता 1336 के आसपास में भारत आया था। तो इसका जैसे बुक में दिया हुआ है 144 का 1 मतलब 13वीं सदी, लेकिन ऐसे इसका सही आंसर होना चाहिए था 14वीं सदी ये चीज़। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 145 है, मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? तो ये देखता था दीवान देखता था। तो 145 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार हम लोग का ये जो मेडाइवल हिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट हम लोग कर लिए। मेडाइवल हिस्ट्री का बिहार के स्पेशली
जो भी क्वेश्चन था वो लोग टोटल हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या बोलते हैं, आधुनिक भारत का जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया है उसका क्वेश्चन पूरा लेके आएंगे। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।